नमस्कार आप सभी को। अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से स्कूल इनोवेशन मैराथन में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल इनोवेशन मैराथन इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने विद्यालय को या यूँ कहें कि अपने जो टीचर उनके मेंटर रहेंगे उन बच्चों के, उन्हें यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको विद्यालय का 11 अंकों का यूडाइस कोड एंटर करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के पश्चात इसमें यहाँ पर टीचर को अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी जो भी डेटा है वो एंटर करना होगा। क्योंकि मैं डेमो एंट्री कर रही हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने नेम डेमो दिया है। यहाँ आप अपना वास्तविक नाम दें, ईमेल आईडी एंटर करें। ईमेल आईडी ध्यान से एंटर करें क्योंकि इसी पर ही आपको ओटीपी प्राप्त होगा। मोबाइल नंबर एंटर करें और अपना व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर भी एंटर करें। व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर अगर समान है तो सेम पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, जहां पर आपको ये ईमेल ओटीपी ईमेल पर प्राप्त होगा। ओटीपी को एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के पश्चात आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको एक कांग्रेचुलेशन स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपका स्कूल का इन्फो और टीचर का इन्फो दिखेगा। यहाँ ये क्रेडेंशियल्स आपके टीचर लॉगिन के बन गए। इस टीचर लॉगिन में आप अपना ईमेल आईडी जो आपने वहाँ रजिस्टर किया था वो एंटर करेंगे। इसके पासवर्ड की खास बात यह है कि इस @ से पहले वाला जो पोर्शन है यही इसका पासवर्ड होगा। तो आप इसे कॉपी कर लें और यहाँ पासवर्ड की जगह पर इसे पेस्ट कर दें। रिमेंबर मी पर क्लिक करें और साइन इन कर दें। साइन इन करते ही स्कूल इनोवेशन मैराथन के लिए टीचर्स और मेंटर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो 9 पदीय प्रक्रिया है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। इसमें से पहला पद जो है वो इस प्रोग्राम के बारे में आपके विचार, यानी जिसे प्री सर्वे कहा जाता है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर अपना यहाँ पर जाके स्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने 12 प्रश्नों का प्री सर्वे ओपन होगा। अपने विद्यालय की परिस्थितियों के हिसाब से आप उचित प्रश्नों के उत्तरों का चयन करें और जब आप पूरे 12 प्रश्नों का उत्तर का चयन यहाँ कर चुके होंगे तब उसके पश्चात लास्ट में यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको आपका अटल स्कूल इनोवेशन मैराथन का डैशबोर्ड दिखाई देगा। जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद जो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, वहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको ये 5 आइकन एक्स्ट्रा और भी दिखाई देंगे, जिसमें पहला आइकन है कोर्स, दूसरा टीम, तीसरा रिसोर्सेज, पोस्ट, सर्वे और सपोर्ट। अब हम एक एक करके इन आइकन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स आइकन की। तो इसमें इस प्रोग्राम में जो भी कोर्स कवर किया जाना है उसे 6 लेसन्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जर्नी, तीसरा वर्कबुक एंड आइडिया सबमिशन, चौथा टीचर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और जो रिसोर्सेज में दी गई हैंडबुक है और जो वर्कबुक है इसको कैसे भरना है और क्या इसका यूज़ है, इसके बारे में भी ये लेसन प्रिपेयर है। और लास्ट में कांग्रेचुलेशन, जो कि आपने ये इतना पूरा कोर्स किया उसके लिए टीचर को कांग्रेचुलेट करेगा। ये हुई पहले आइकन की बात। इसके बाद दूसरा आइकन है कि इस प्रोग्राम में एक्चुअली में बच्चों को रजिस्टर करना कैसे है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक टीम को लॉग इन कर लिया था, पर इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक डेमो टीम और एंटर कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले टीम का कोई भी एक नेम रख देंगे। जैसे मैंने इसका एक नाम डेमो रख दिया और ऐसे ही इसका कोई भी जो भी आपका ईमेल आईडी है किसी भी टीम लीडर का, उस टीम लीडर का नाम यहाँ आ जाए और उसके बाद में यहाँ पर उसका ईमेल आईडी से इसको यहाँ रजिस्टर कर दें। उसके बाद पहले बच्चे का नाम, जो भी आपके बच्चे का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, वो यहाँ पर चलिए हम मुस्कान लिख देते हैं कि इस बच्चे का नाम यहाँ पे मुस्कान है। उसकी एज सेलेक्ट कर लेंगे, अगर वो डिसेबल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे और बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार दूसरा बच्चा एंटर कर देंगे, वो उतने ही एज का भी हो सकता है और दूसरी एज का भी हो सकता है। हम 2 अलग अलग क्लासेस के बच्चों को भी इसमें पेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम वही प्रोसीजर कि हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और क्लास सेलेक्ट करने के पश्चात हम इसका बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में ऐसे ही हम इसमें 3 ही स्टूडेंट्स एक टीम में हो सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा हम एनरोल करते हैं तो ये प्रिलिमिनरी लेवल पर ही, देखते ही जिसको कहते हैं ना रिजेक्ट हो जाना, ये उस लेवल पर ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये आपने जो भी, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो ये आप डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसकी क्लास बच्चे की सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके क्रिएट
टीम पर जाकर के क्लिक कर देंगे। हाँ, बच्चे का नाम में न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, तो इसको हम सही कर देंगे। यहाँ आपको एक मैसेज दिखेगा, टीम क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपकी 2 टीम क्रिएट हो चुकी हैं। सो आप एक स्कूल से कम 4 से 5 टीम बनाई जाएँ, ये तो रिकमेंडेड है, और जितने आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आप टीम्स बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रिसोर्सेज का। जैसे ही हम रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टीचर के लिए जो हैंडबुक है, ये यहाँ ऐसा आपने क्लिक किया, नेविगेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये हैंडबुक टीचर के लिए दिखाई देगी। प्रोग्राम में रजिस्टर कैसे करना है, क्या इसके कोर्स के एलिमेंट्स हैं, स्टूडेंट की जर्नी क्या रहेगी, कोर्स की जर्नी क्या रहेगी, कितना टाइम लगेगा, सब चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैंशन है। 34 पेजेस की है ये बुकलेट, और आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ के फॉर्म में रख सकते हैं, ताकि आपको इस प्रोग्राम को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आए। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा वर्कबुक है, जिसे आपको उस लेसन्स में भी समझाया गया है कि इन दोनों में क्या करना है आपको। ठीक है, इस पे जैसे ही आप नेविगेट करेंगे तो स्टूडेंट की ये जो वर्कबुक है ये यहाँ पर ओपन होगी। बहुत ही बढ़िया कलरफुल, मतलब बहुत अच्छे से इसमें बता रखा है। कुछ एक एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं पिछले इनोवेशंस के, जो इसको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, जिसको देखते ही माइंड चलने लग जाए, उस टाइप की एक वर्कबुक आपको गिवन है। रिसोर्सेज के बाद में पोस्ट सर्वे, जैसा आप अपने प्री सर्वे किया था वैसा ही आपको यहाँ पर पोस्ट सर्वे पर, ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट सर्वे आपको दिखाई देगा। अगर आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है इसके लिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा, बहुत बढ़िया सा प्रोसेस है स्कूल इनोवेशन मैराथन का। सरकार ने विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है ये, मैं कहूँगी कि जिसमें इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, बहुत बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको निकाल के बाहर सबके सामने रखने के लिए ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करवाएं और अपने बच्चों को एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म देकर अपने कर्तव्य के साथ साथ उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके दुआएं भी कमाएं। धन्यवाद।